सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके हम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा प्रॉब्लम को हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे किक आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में वो हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आऊँगा कि कैसे आप लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि सबका फेवरेट है, वो है अनएक्सपेक्टेड मनी को अट्रैक्ट करना। मतलब मनी को अट्रैक्ट करना, अनएक्सपेक्टेड मनी को अट्रैक्ट करना। ओके, सो कभी आपके साथ ना ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ही ब्रोक होते हो, मतलब आपका महीने का पूरा जो पैसा है वो ख़त्म हो जाता है और फिर अचानक से आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ जाता है, जैसे कि कहीं से बोनस मिल जाता है या फिर कहीं से रिफंड आ जाता है या फिर किसी ने गिफ्ट दे दिया और या फिर आपका कुछ पैसा किसी ने लिया था वो आपको वापस कर दिया अचानक से। और आप बोलते हो कि भाई ये कहाँ से आ गया, मतलब ये अचानक से कैसे मिल गया मेरे को, है ना। तो होता है ना कभी कभी ऐसे हमारे साथ भी। अब सोचो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये कोई को इंसिडेंट नहीं था, ये था लॉ ऑफ एजम्पशन का रिजल्ट। हाँ, नेविल गोडेड के एक हिडन कॉन्सेप्ट से आप लिटरली अनएक्सपेक्टेड मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज ना आपको एक स्टोरी बताऊंगा एक लड़की की जो जीरो से पैसा अट्रैक्ट किया था और उसने बस अपना बिलीव को चेंज किया था और उसने मिरेकल क्रिएट किया था। ओके, सो मिरेकल करके तो कुछ होता नहीं है, वैसे सब कुछ अपने लॉ ऑफ एजम्पशन का ही रिजल्ट होता है, बस हमें लगता है कि ये मिरेकल हो गया। सो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको ये जो अनन्या की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा ना आज, उसके बाद मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, वो सारे स्टेप्स जो आप भी अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड मनी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये स्टोरी है अनन्या की, जो कि एक फ्रीलांसर थी और उसके पास बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं थे। उसके प्रोजेक्ट जो है वो पूरा ड्राई हो गए थे, बिल्स उसके पेंडिंग थे एंड उसके जो बैंक बैलेंस वो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया था। तो उसने हर जगह ट्राई किया बट कुछ भी उसका, मतलब कहीं भी उसका काम नहीं बना। तब उसने नेविल गोडेड के एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना जो कि है लिव इन द एंड। नेविल कहते हैं कि अगर आप अपने गोल को ऑलरेडी अचीव होने के स्टेट में जीते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियलिटी में पुल कर लेता है। ओके, सो अनन्या ने जो डिसाइड किया, जब उसको ये पता चला कि ये लिव इन द एंड का जो स्टेट होता है ये बहुत ही पावरफुल स्टेट है। मतलब हमें बस वो स्टेट में जीना है जैसे कि हमारा जो भी गोल है, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो बस ऑलरेडी हो चुका है। ओके, होने के बाद मुझे कैसा फील होगा तो वो वाला स्टेट में रहना है। ओके, सो अनन्या ने डिसाइड किया कि मैं ब्रोक नहीं सोचूंगी, क्योंकि वो ब्रोक सोचती थी। अब अगर हम ब्रोक सोचेंगे कि हम गरीब है, हम ब्रोक हैं, तो हम वही चीज को अट्रैक्ट करेंगे, वही और भी उसी चीज को हम रिपीट करेंगे और वो लूप में चलता जाएगा, है ना। तो अनन्या ने डिसाइड किया कि मैं ब्रोक नहीं सोचूंगी और हर रात सोने से पहले वो इमेजिन करती थी कि मेरे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं और मैं जब भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करती हूँ, ऐप को मतलब खोलती हूँ, है ना, जैसे इमेजिन करते हैं कि मैंने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं अपनी बैंक ऐप को खोल रही हूँ और उसमें मुझे ये दिख रहा है कि मेरे बैंक में 1,00,000 रुपए है और उसे देख के ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, है ना। तो वो जो फीलिंग्स है वो लिटरली जीती थी, उस फीलिंग्स में जीती थी। लाइक वो एक्साइटमेंट, वो रिलीफ, वो ग्रेटिट्यूड, वो सब वो फील करती थी। मतलब जैसे अभी रियल में हो रहा है, जैसे हम कहीं एक जगह पे जा रहे होते हैं, मान लेते हैं कि हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम एक सी बीच पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम जा रहे होते हैं या फिर घर से निकल रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे हम, तो हम क्या सोचते हैं कि हम जब वहां पे जाएंगे ऐसा फील करेंगे, वैसा फील करेंगे। तो वो एक्साइटमेंट अभी से होना शुरू हो जाता है ना, जबकि हम उस जगह पे पहुंचे ही नहीं होते। तो ठीक वैसे ही उस फुलफिल का मतलब यही होता है कि हम जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं वो उस टाइम पे हमारे पास नहीं होता, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो हमारे पास है और उस फीलिंग को हम अगर, उस एक्साइटमेंट को, उस रिलीफ को अगर हम फील करते हैं तो वो हमें फील होता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये आ गया है तो अब मैं कैसा फील करूंगा, है ना। तो ठीक अनन्या ने वैसा ही फील करना चालू किया, एक्साइटमेंट, वो रिलीफ, वो ग्रेटिट्यूड सब
और 3 दिन बाद उसके साथ कुछ मैजिक हुआ। उसका एक पुराना क्लाइंट था, उसने ये बोला कि हे अनन्या, आई वांट टू रीहायर यू एंड आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट विथ यू एंड एडवांस पेमेंट में 25,000 अब भी पेमेंट करूँ। और वहीं से जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गया। ओके, सो अगले महीने तक उसको 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में आ गए दूसरे क्लाइंट से भी। तो आपको क्या लगता है, ये कोई कोइंसिडेंट था? नहीं, ये था लॉ ऑफ एजम्पशन। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एजम्पशन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। बस एजम्पशन में ये होता है कि आपने ऑलरेडी वो एज्यूम कर लिया कि वो मेरे पास ऑलरेडी है, अब मुझे उस चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। सो ये था अनन्या की स्टोरी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं। वो पैसा तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट अंदर से वो फील करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। मैं भी पहले ऐसा करता था और अनन्या भी पहले ऐसे ही करती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। लॉ ऑफ एजम्पशन यहाँ पे फेल नहीं होता, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है। ये भी एक एजम्पशन ही है, ये यहाँ पे भी लॉ ऑफ एजम्पशन काम कर रहा है। कैसे? कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसको कुछ नहीं पता आपके पास क्या है क्या नहीं है। बस आप जो फील करते हो उसी चीज को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो लॉ ऑफ एजम्पशन यहाँ पे फेल नहीं होता। ये लॉ ऑफ एजम्पशन यहाँ पे भी काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे आप सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो एजम्पशन यही बोलता है कि ठीक है भाई, तेरे पास पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं है की जगह आप ऐसा फील करो कि मेरे पास पैसे हैं। ओके, चलो मैं आगे स्टेप्स भी बताऊंगा आपको। सो लॉ ऑफ एजम्पशन यहाँ पे फेल नहीं होता, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, आप जैसे फील करते हो वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है। सो यूनिवर्स नीड पे रिएक्ट नहीं करता, वो स्टेट पे रिएक्ट करता है। स्टेट, आप कौन से स्टेट में अपने आप को ट्यून कर रहे हो, वो उस स्टेट पे रिएक्ट करता है। तो आप जितना लैक फील करोगे उतना ही लैक आप अट्रैक्ट करोगे, और आप जितना एबंडेंस फील करोगे उतना ही एबंडेंस खुद चल के आपके पास आएगा, खुद चल के आपके पास आएगा। सो अनन्या ने जो यूज किया था वो नेवल गोडेट का एक कॉन्सेप्ट है जो कि है लिव इन द एंड। मतलब आप अपने डिजायर को ऑलरेडी पूरे होने के फीलिंग्स में जीना। ओके, तो यहाँ पे आप है ना पैसे को अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप बस फील करते हो कि जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। और जब आप आई हैव इट ये वाले स्टेट में रहते हो, आई हैव इट, ये मेरे पास है अभी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज को आपका रियलिटी बना देगा, वही सेम चीज को आपका रियलिटी बना देगा। सो अब मैं आपको ना 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो अनन्या ने यूज किए थे, और भी कई सारे लोगों ने इस स्टेप्स को यूज किया एंड वो अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी को अट्रैक्ट किया। तो अगर आप भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स को ध्यान से सुनना एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी करना। ओके, सो स्टेप नंबर 1 है मॉर्निंग स्टेट शिफ्ट। बस 2 या 5 मिनट के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद हमारा जो माइंड है वो थीटा स्टेट में होता है, राइट? और ये जो स्टेट होता है ये सबसे ज्यादा रिसीविंग मोड इसी टाइम पे ऑन हो जाता है ना। रिसीविंग मोड का मतलब सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिसीव करता है डेटा को, जो भी हम उसको बोलते हैं। तो सुबह उठते ही आंख बंद करके ये इमेजिन करो कि आपका जो बैंक अकाउंट है आप ओपन कर रहे हो, और वहां पे ये लिखा है कि आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भी। वहां पे कोई लिमिट मत डालो, वहां पे कोई मतलब लॉजिकल माइंड को बिल्कुल भी आने मत दो, अपनी कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी आने मत दो बीच में। क्योंकि वो अगर आएगा वो बोलेगा कि कहाँ है तेरे पास पैसे, अभी ओपन करके देख, अभी नहीं है, 10-12 पता नहीं 50 रुपए कितना पड़ा है, जो भी है आपका। मैं किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट जो भी पड़ा है, तो आप अगर इमेजिन करोगे तो उस टाइम पे लॉजिकल माइंड को बिल्कुल भी आने नहीं देना। आपको है ना, मैं बस एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। आप जिन भी भगवान, गॉड, अल्लाह, जिनके ऊपर भी आप रिलीजन के हिसाब से जो भी जिनके ऊपर भी आप बिलीव करते हो, आप ऐसा सोचो कि वो आपके सामने खड़े हैं, ठीक है? और आप को वो बोल रहे हैं कि मांगो जो मांगना है।
ठीक है, आप उनको मांग रहे हो तो उनके पास तो कोई लिमिट नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके पास ऐसा कुछ है मतलब नहीं है जो आप मांग रहे हो, उनके पास तो सब कुछ है ना। तो उस हिसाब से आप मांग रहे हो या फिर बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मेरे पास इतने रुपए है और भगवान ने मुझे ये चीज़ दे दिया, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये देखना है और उस फीलिंग्स को, उस ग्रैटिट्यूड को फील करना है जैसे वो सच में हो, और उनको आप थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, जो भी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है सुबह उठने के बाद। एंड देन स्टेप नंबर 2 विच इज़ एफर्मेशन लूप। मतलब हम सुबह तो ये चीज़ कर लेंगे, लेकिन उसके बाद होता यह है कि दिन भर हमारे दिमाग में वही सेम चीज़ रिपीट होने लग जाएगा। मतलब अगर हम 5 मिनट ये करते हैं सुबह उठने के बाद, फिर दिन भर अगर हम नेगेटिव बकबक करते रहेंगे अपने दिमाग में तो काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एफर्मेशन को लूप में बोलते जाएंगे। मतलब क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है नेगेटिविटी के लिए, तो उसको हमें रीप्रोग्राम करना है। तो रीप्रोग्राम करने के लिए उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन को ही समझता है। सो एफर्मेशन को लूप में हम दिन में जब भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हमें फुल्ली अपनी 100% फोकस देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। ये चीज अपने आप को बोलना है, अपने दिमाग में बोलना है, अपने आप को बोलना है। आई ऑलवेज हैव मोर देन एनफ, एबंडेंस फ्लोस टू मी एफर्टलेसली। ऐसे आप 5 एफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड 5 एफर्मेशन को आप लूप में बोल सकते हैं, या फिर 5 करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप एक भी करते हैं, मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, ठीक है, ये चीज भी अगर आप बोलते हैं तो भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइक अनएक्सपेक्टेड मनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, बस आपको बिलीव रखना है एंड वही सेम चीज को आप, जैसे कि सुबह आपने जो इमेजिन किया ना, उसी चीज को आपको लूप में अपने माइंड में डालना है कि हाँ मैंने सुबह ये देखा था, तो मेरे दिमाग में मैंने ये देखा था, मतलब मैंने वो इमेजिन किया था, और मेरा इमेजिनेशन ही मेरा रियलिटी है। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ वो मेरा रियलिटी बन जाता है। तो जब आप एफर्मेशन करोगे तो उसी चीज को आप बीच बीच में थोड़ा बहुत अपने दिमाग में डाल सकते हो कि हाँ मैंने सुबह ये चीज देखा था और वही मेरा रियलिटी है। ठीक है, सो ये था स्टेप नंबर 2। एंड देन स्टेप नंबर 3 व्हिच इज इग्नोर द लैक। ठीक है, आपको जैसे कि आपका माइंड आपको ये बोलेगा कि पर है नहीं ना तेरे पास पैसे तो है नहीं, उस मोमेंट में आप अपनी माइंड को कामली बोलो, है ना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस कामली बोलो कि दैट्स द ओल्ड स्टोरी। वो मेरा ओल्ड स्टोरी है, वो मैं पहले था, वो मेरा ओल्ड वर्जन है, वो मैं पहले था। द न्यू मी इज ऑलरेडी रिच। मेरा जो न्यू वर्जन है वो ऑलरेडी रिच है, उसके पास इतना पैसा है। और यही स्टेट ऑफ फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगी। ठीक है, सो लॉ को हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ एजम्पशन वर्क्स व्हेन यू स्टॉप आस्किंग एंड स्टार्ट बीइंग। तो आप तब पैसा अट्रैक्ट नहीं करोगे जब आप लैक में जियोगे, आप पैसा तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप एवेंडेंस में जियोगे। ठीक है, सो कमेंट करो आई एज्यूम आई एम ए मनी मैग्नेट, क्योंकि अगले वीडियो में मैं ऐसे और भी मनी रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये मनी रिलेटेड सीरीज ही चलेगा। अभी 8-10 वीडियो तो मैं इसी के ऊपर ही बनाऊंगा, एंड इसके बाद हम दूसरे प्रॉब्लम्स के ऊपर या दूसरे लाइफ के दूसरे एक्सपेक्ट के ऊपर जाएंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कई सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी मेरा टॉपिक डिसाइडेड है और मैं सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है अपना स्टोरी खुद लिखिए, क्योंकि आप ही है अपनी लाइफ का क्रिएटर एंड आप ही अपना रियलिटी का ही क्रिएटर है। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, सो क्रिएट योर वर्ल्ड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।